अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये कहना चाहूँगा, ये मुहर्रम चल रहा है, इस्लाम का पहला महीना, मुबारक महीना ये भी। तो ये मैं कहना चाहूँगा आपसे सिर्फ कि जो हम लोग, मैं अपनी कम्युनिटी के साथ मुखातिब हूँ जो अहले तशय्युअ को नहीं फ़ॉलो करते। अगर अहले तशय्युअ भी हैं तो वो भी मेरी वीडियो देखें ना यार, तो वो गुस्सा ना करें, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है, हमारे ख़ानदान में बहुत से लोग हैं जो ना अहले तशय्युअ को मानते हैं, वो जाते हैं वहाँ मातम करते हैं, ज़ंदीरज़नी करते हैं, ठीक है, अपने ऊपर तशद्दुद करते हैं। वो तो एक अलग बात रह गई ना, ठीक है। बात करने का मकसद ये है मेरा कि मैं अपनी कम्युनिटी, मैं अपने ख़ानदान से मुखातिब हूँ कि यार जब आप निकाह करते हो तो मौलवी आता है बरेलवियों का, ठीक है। तो जब आप जनाजा अपना पढ़ाते हो, कोई मरता है आपका, तो मतलब कि आता है मौलवी बरेलवी। तो मेरा मानना यह है कि यार एक फ़िरके को फॉलो करो बस, ठीक है। अब तुम लोग क्या करते हो, अहले तशय्युअ को मानते हो, वहाँ जाते हो, मातम करते हो, ज़ंजीर मारते हो, ये काम करते हो, तो फिर जनाजा पढ़ाने के लिए उनके ज़ाकिर, उनके उलमा इकराम को बुलाओ। निकाह पढ़ाने के लिए भी उनके उलमा इकराम को बुलाना चाहिए, ठीक है। मेरा कहना ये है बस। तो लिहाजा ये बात को आप समझें। और मैं एक बात करना चाहूँगा कि ये हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, ठीक है ना। तो हमें नहीं पता यार हमने जन्नत में जाना है या अहले तशय्युअ या किसने, ठीक है। तो वो तो हशर को होगा मालूम, जीता कौन और हारा कौन। ओके हो गया। और एक बात और सुने जनाब, कहने का मकसद ये है कि यार हम लोग, मैं अपने समेत बात कर रहा हूँ, हम लोगों को चाहिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुताबिक जो उन्होंने ज़िंदगी, जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी उस तरह हम ज़िंदगी गुजारें। हम क्या करते हैं, 12 महीने हम झूठ और पता नहीं क्या क्या करते हैं, शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, भांग घोल के पीते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। और अली अली फिर कर देते हैं, मुहर्रम आते हैं तो हुसैन अली अली हुसैन या हुसैन, ये करते हो वो करते हो। अगर अहले तशय्युअ कोई भी हो यार, जो उन्होंने किए हैं ना काम, उन पर अमल करो, वो काम करो। हम लोग क्या करते हैं, 12 महीने गलत काम करते हैं, उनके जो उन्होंने बताया उनके ख़िलाफ़ काम करते हैं। तो जब मुहर्रम आते हैं या कोई मुबारक महीना आता है या रमज़ान आता है, कोई भी मुबारक महीना आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे बन जाते हैं। फिर जब वो महीने जाते हैं फिर हम वही काम करने लग पड़ते हैं। तो ये बात को समझे। ओके, अल्लाह हाफिज़। वाक़या करबला मुख्तसर मगर जामे। वाक़या करबला इस्लामी तारीख का एक इंतहाई दर्दनाक और अहम वाक़या है। ये 10 मुहर्रम 68 हिजरी को पेश आया। रसूलुल्लाह के वसाले के कई साल बाद इमाम हसीन बिन अली ने असुकत के हुक्मरानी ज़ियद बिन मुआविया की बियत करने से इनकार किया, क्योंकि आपके नजदीक हुकूमत सिर्फ ताकत का नाम नहीं बल्कि अदल, हक और दीन की हिफाजत का जरिया होनी चाहिए। लोगों ने कोफे से खतूत भेजे कि आप तशरीफ लाएं, हम आपका साथ देंगे। इमाम हसीन अपने अहले खाना और चंद वफादार साथियों के साथ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में मालूम हुआ कि कोफे के हालात बदल चुके हैं और लोगों ने साथ छोड़ दिया है। यजीद के लश्कर ने इमाम हसीन के काफिले को करबला में रोक लिया। चंद दमबदान पर पानी भी बंद कर दिया गया। बच्चों, खवातीन और साथियों ने शदीद प्यास बर्दाश्त की। मुहर्रम आशूरा ख्वाई कैकर के इमाम हसीन के साथ ही रिश्तेदार और अहले बीत के अफराद मैदान में गए और शहीद होते गए। आखिर में इमाम हसीन बेबे मिसाल सब्र, शजाअत और इस्तकामत के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। इसके बाद अहले बीत की खवातीन और बच्चों को कैदी बनाया गया। उनमें ज़ीन बिन तालिया और अली बिन हसीन ज़ीनाल आबदीन शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपने खुतबात के जरिए करबला का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। वाक़या करबला का पैगाम हक पर कायम रहना, जुल्म के सामने ना झुकना, सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखना, दीन और इंसाफ की खातिर हर कुर्बानी देने का जज्बा। करबला सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि हक, इंसाफ और असूलों की खातिर दी जाने वाली अजीम कुर्बानी की यादगार है। इसीलिए आज भी दुनिया भर के मुसलमान इस वाक़े को एहतराम और गम के साथ याद करते हैं। एक मुसलमान के लिए बेहतरीन नमूना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। आपने जो बात कही कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलता फिरता कुरान थे, इसकी असल बुनियाद एक सही हदीस है। आयशा बिनत अबी बकर से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, ओपन कोट, काना खुलुकुल कुरान, आप असलम का अखलाक कुरान था। इसका मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की हर तालीम पर खुद अमल करके दिखाया। कुरान भी हमें यही हुक्म देता है, ओपन कोट, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल इस्लाम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। सूरह अहज़ाब यूसुफ और एक और जगह फरमाया, ओपन कोट, जिसने रसूल की इताअत की
इसने अल्लाह की इताअत की। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? नबी करीम सलाम की सुन्नत के मुताबिक क्लोज कोट, हमेशा सच बोलना, झूठ से बचना, वादा पूरा करना, अमानतदारी इख्तियार करना, लोगों के साथ हसन अखलाक से पेश आना, रहम, इंसाफ और माफी को अपनाना। नबी इस्लाम ने फरमाया, ओपन कोट, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, जबकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। लिहाजा अगर हम वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ मोहब्बत का दावा काफी नहीं, बल्कि उनके अखलाक और किरदार को अपनी जिंदगी में अपनाना भी जरूरी है। ये कुरान और सही अहादीस की रोशनी में 20 अहम अमाल हैं जिन्हें हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। 20 अहम अमाल, फिर सिर्फ अल्लाह की इबादत करना और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराना, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करना, हमेशा सच बोलना और झूठ से बचना, अमानतदारी इख्तियार करना, बैत व अदा पूरा करना, एक्स वालिदैन के साथ हसन सलूक करना व रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़े रखना, गरीबों और मुहताजों की मदद करना, किसी पर जुल्म ना करना, लोगों को माफ करना और दरगुजर से काम लेना, 11 गुस्से पर काबू रखना, गैबत, शगली और बहतान से बचना, हलाल रिस्क कमाना और हराम से बचना है, पाकीज़गी का ख्याल रखना, कुरान मजीद की तिलावत और इस पर अमल करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना, हर काम में अदल और इंसाफ करना, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना और हर हाल में सब्र करना, अच्छे अखलाक इख्तियार करना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक बेहतरीन हों। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार अपनाने वाला बनाए। आमीन। One man army tourism. Thanks for watching all video. Wait for my next vlog. Like करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा